सबको गुस्सा आता है, बस हम जब गुस्सा करते हैं तो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, बस ये फर्क है। जब आरोप लगे तो किस तरह से जिंदगी बदली? पहले जैसे मैं नॉर्मल जीता था ऑब्वियसली वैसा तो अब कुछ भी नहीं है। हमें पता है ना कितना दुख है हमारे, सबको डिस्टर्ब हो गया, मैं नौकरी जाना छोड़ दिया। चिल मार रहे रिलैक्स। जिसने भी किया है, जो भी है, नाम सबको पता है कि उसका पीछा नहीं छूटेगा बद्दुआओं से। और वो ये कहता है कि पर्सनल दुश्मनी नहीं है, उसका पर्सनल दुश्मनी ही है हमसे। फैसला अब न्यायपालिका के हाथों में, और सब जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको, जैसे फादर साहब ने हमारे बताया कि सत्य की जीत होती है, झूठ के पाँव नहीं होते। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त मैं गुड़गांव के सेक्टर 52 के वजीराबाद इलाके में हूं और ये जिस घर पे हूं एल्विश यादव का घर है और एल्विश हमारे साथ है। हाय एल्विश, हाउ आर यू? नमस्कार सर, कैसे हो आप? सब बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? मैं बढ़िया सर, बढ़िया। तो एल्विश यादव सोशल मीडिया की सनसनी, जाने पहचाने यूट्यूबर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विवादों में भी है। तो एल्विश यादव से आज बात करेंगे कि विवाद और विवादों से उनका क्या नाता है, और इसलिए हम इनके घर पे आए हैं क्योंकि एल्विश यादव को सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं तो एल्विश सोशल मीडिया पर जितनी रील्स मैंने भी देखी आपकी, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ तो मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो गाड़ियाँ? सर एक पीछे उधर बाहर खड़ी है और एक प्लॉट में खड़ी है। और वो बस दो गाड़ियाँ हैं आपके बस पास? 2 गाड़ियाँ हैं जी। हाँ जी। तो रील्स में तो हम कई गाड़ियाँ देखती हैं आपके, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में एल्विश यादव घूम रहे हैं। ये यार दोस्तों के पास है जी, ऐसा है, वो नहीं है कि सारी गाड़ियाँ अगर कहीं पे जाती है, मैं मीटअप में भी जाता हूँ, जरूरी नहीं है कि सारी गाड़ियाँ मेरी हैं, यार दोस्तों की गाड़ियाँ होती हैं। तो आइए आपसे बैठ के बात करें। जी प्लीज, वेलकम। तो एल्विश यहाँ कब से रह रहे हैं, इस घर पे कब से रह रहे हैं? मैं जी बाय बर्थ यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, बचपन से यहीं पे है। जी 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 जी। तो ये आपका घर है, और घर पे और कौन कौन रहता है? घर पे रहते हैं जी, दादी रहती है मेरी, मेरे फादर साहब रहते हैं, मेरी मदर रहती हैं जी। और इस टाइम मेरे जिया जी और सिस्टर भी आ रखी हैं। तो चलिए एल्विश आपसे बात करते हैं, आराम से बैठ के बात करें। तो एल्विश अभी हम आपके इस गाँव में हैं, और तो भी जब से आप अभी जमानत बेल हुई आपकी, जी जी जी। तो ये जो मामला था, ये जहरीले सांप के पॉइजन का, कि उसको आप रेप पार्टी में सप्लाई करते हैं, इस तरह के आरोप आप पर लगे, जी और अब वो आरोप तो अभी भी हैं, क्या कहेंगे उन आरोपों पर? ये सर, कानून पे पूरा भरोसा है, मैं न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, तो जो भी होगा वैसे तो पता ही लग ही जाता है, तो जो करेंगे सही करेंगे, हमारे हक में करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या एल्विश जो इस तरह के आरोप लग गए? यही नहीं समझ पाए जी क्या हो गया जो ये वाले आरोप लग गए। मैं तो बॉम्बे था जिस दिन की ये घटना है, अगले दिन सिर्फ न्यूज़ में ही पढ़ा मैंने कि ऐसे ऐसे हो गया, तब से बीच में 5 महीने कुछ हुआ नहीं। मगर जी पता नहीं क्या हुआ, फिर एक दिन अचानक से देखा आप लोगों ने न्यूज़ बनाई थी। नहीं, क्या हो लेकिन गया? आपके पहले वीडियो आए सांप के साथ, कई रील्स थी आपकी जी, ऐसी, जी, 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 जी। और उसके बाद ये आरोप लगे कि रेप पार्टी में जो जहर है नशे के लिए सप्लाई करते हैं एल्विश यादव। देखो जी, जो वो वीडियो आप लोग देखते हो जिसमें गले में सांप है, वो तो सबको दिखती है। वो एक्चुअली जो फाजिलपुरिया भाई हैं, जिनका एक गाना लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, उनका एक और गाना है 32 बोर, अभी भी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, उस पर जाके देखोगे, उसमें सांपों के सीन है। तो उसी वीडियो का जो वो बनता है, व्लॉग बनता है, या फिर BTS बोल लो, शूट के पीछे क्या होता है, वो तब की शूट है जी जी। वो गाने का शूट है जो आप वो कह रहे हो कि जहर सप्लाई कर दिया, ये कर दिया, वो एक्चुअली में एक गाना है जो कि अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हो 32 बोर के नाम से। एल्विश, जो आपको हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपके इंस्टा पे देखते हैं, उससे और जो भी मैं अभी आपके घर आया, मैंने आपका घर देखा इससे पहले भी, तो बिल्कुल सामान्य परिवार है, जैसे आम परिवेश में लोग जीते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से आप फेमस हुए, और उसके बाद ये भी कहा गया कि आपको गुस्सा बहुत आता, आप चलते चलते किसी को थप्पड़ मार देते हो। नहीं जी, देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि अपने आप इंसान कोई चलते चलते थप्पड़ मार दिया, सामने वाले ने कोई टिप्पणी करी होगी जो उस टाइम पे एकदम से दिल को छू गई, या फिर पता नहीं क्या दिमाग को टच कर गई, तो उस हिसाब से सबको गुस्सा आता है, बस हम जब गुस्सा करते हैं तो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है, बस ये फ़र्क है जी। ना तो आपने भी खूब लड़ाई करी होगी बचपन में, हमारी एज में करी होगी, आपका कभी हाईलाइट नहीं होगा, हमारा देखो कैसे हाईलाइट हो रहा। तो एल्विश ये बताइए कि अभी तक तो आपने ग्लैमर देखा, इस पूरी एक सेलिब्रिटी हैं आप, सेलिब्रिटी होने का आपने वो तमाम चीज़ें जी, अभी जब आरोप लगे तो किस तरह से ज़िंदगी बदली? ये बुरा तो लगता है कि जब आप पे इल्ज़ाम लगते हैं, ऐसे नहीं किसी भी टाइप के इल्ज़ाम लगते हैं, मेंटल पीस एक तो ख़राब होता है, ऊपर से घर वाले उदास होते हैं, घर वालों का मेंटल पीस भी ख़राब होता है, तो काफ़ी चीज़ें, देखो पहले जैसे मैं नॉर्मल जीता था ऑब्वियसली वैसा तो अब कुछ भी नहीं है, बस वही है, धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, और
जितना जल्दी अपना ये न्यायपालिका पे हमें भरोसा है जी, वो जो फैसला सुनाएगी हमें मंजूर है। तो अभी आजकल क्या कर रहे हैं आप? कोई नए प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं? जी जी जी, अभी मैं मुंबई था, वहाँ पे अपना प्लेग्राउंड 3 का शूट चल रहा है। अभी शो एक्सटेंड भी हो गया कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, तो उसी में लगे पड़े हैं अभी। जी। जी और पढ़ाई पूरी हो गई, आगे करनी है, क्या सोचा है? नहीं, मैं ग्रेजुएटेड हूँ हंसराज कॉलेज से, बीकॉम ऑनर्स मैंने कर रखा है। तो अभी मेरे को नीड नहीं लगी कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं कोई जॉब वगैरह शायद नहीं करूँ। बट हाँ, मैं अभी कल परसों सोच रहा था कि CGL का एग्ज़ाम एक बार दे के देखते कौन सी रैंक आती है, बस ये सब मन में चलता है, वैसे प्रॉपर पढ़ाई का नहीं चलता। जी। इतनी छोटी उम्र में आपने इतना नाम कमाया और उसका अभी आरोप भी लग गए, तो आपके जो दोस्त हैं या आसपास के लोग हैं, तो अभी सब नॉर्मल है उनके साथ भी, या हुआ वक्त कि जब ऐसा दौर आया वो सब छोड़ के चले गए साथ? नहीं जी, सब साथ में, और कुछ चेंज भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं किस टाइप का हूँ, स्टार्टिंग से जानते हैं मेरे को, आरोप क्या है क्या नहीं है, उनको सारी चीज़ें पता है। और सब साथ में फेस कर रहे हैं, अच्छा टाइम भी बुरा टाइम भी। जी। तो एल्विश ये बताइए कि इस जब 6 दिन आप हिरासत में रहे, आप 6 दिन, उन 6 दिनों की बात बताइए, उन 6 दिनों में एल्विश यादव ने क्या सोचा? नहीं, सबसे पहले तो जी देखो, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि ये क्या हो गया। जब जेल में था मैं, तो पहले 2-3 दिन तो बिलीव करने में लग गए कि मैं सच में जेल में हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं कभी जेल में आऊँगा। और जो मेरा पर्सपेक्टिव था जेल को लेके कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो उसको हजम करने में मेरे को 2-3 दिन लग गए। बाकी तो देखो, भगवान ने चाहा था 7 दिन रह के आ गए, अब भगवान चाहेगा तो बाहर भी रहेंगे। तो आप जब 6 दिन आप रहे, तो आपको ऐसा कोई एहसास हुआ कि आपने कुछ गलत किया या आपके साथ गलत हो गया? आप तो कह रहे हैं आपके साथ गलत हुआ है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ जी, हमारे साथ ही गलत हो गया। हमने गलत क्यों गलत करूँगा मैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और ये जो जितने भी आरोप लग रखे हैं साफ आपके, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं मेरा जी इनसे, कोई लेना देना नहीं। तो ये कोई दुश्मनी है एल्विश यादव से किसी को, या क्या है? देखो, मेरे को किसी ने बोला कि जब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो तो आपके चाहने वाले भी बढ़ते हैं, आपके ना चाहने वाले भी बढ़ते हैं। तो ये तो मैं बता नहीं सकता कि कौन पीछे लग गया मेरे, कौन नहीं लगा, बट यही है कि ऊपर वाला सारी चीज़ देख रहा है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करेगा और न्यायपालिका अपने हिसाब से करेगी। जी। आपके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करें। अब आप बैठे रहिए, उनसे हम बात करेंगे। आप इधर आ जाएंगे, आप ये आ जाइए, मुड़ा लेके आ जाइए, यहाँ बैठिए। यहाँ आप बताइए कि जो ये सब कुछ हुआ, आप अभी आप स्कूल में पढ़ाते हैं यहीं गुड़गांव में? हाँ, सोना है जी मेरा गांव दमदमा। तो एल्विश यादव जब OTT बिग बॉस का विनर बना, आपको बहुत खुशी हुई होगी, जाहिर सी बात है। हाँ, नेचुरल, एक पिता को खुशी तो होती है। अब ये जो मुश्किल का दौर चल रहा है, एल्विश अभी भी हमसे भी बात कह रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं न्यायपालिका पर भरोसा है, और वो कह रहे हैं कि गलत तरीके से कोई उनके पीछे लग गया या क्या है, उनका ये कहना है। ये तो जी जिसने किया उसको वो ज़्यादा बता सकता है, बाकी ये बिल्कुल सच्चाई है कि इसमें हमारा दूर दूर तक कोई भी, मेरे बेटे का, हमारे परिवार का ऐसा वो है ही नहीं, कि इतिहास ही नहीं है कि इस तरह के काम करेंगे हम। किसने किया, क्यों किया है, क्यों हमारी लाइफ में आया, वो डिस्टर्ब कर दिया उसने सब कुछ, तो हमें पता है ना कितनी डिस्टर्ब लाइफ हो गई है हमारी। बाकी जितने हम इस केस से प्रताड़ित हो रहे हैं, शायद वही है, लड़के वाली बात है। मैं बार बार कहता हूँ कि जिसने भी किया है, जो भी है, नाम सबको पता है कि उसका पीछा नहीं छूटेगा बद्दुआओं से हमेशा। जब जब वो हर बार जन्म लेगा ना, उसकी बद्दुआएं पीछा करती रहेगी हमारी। धीरे रखिए। ये मेरी उम्र नहीं है नोएडा चक्कर काटने की। जितने आंसू हमने बहाए हैं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको झेलने नहीं देगी मेरे आंसू, पीछा करती रहेगी उसका। वो तो आराम से सोता है ना, चैन नहीं मिलेगा उसको कभी भी। एक पिता की वो है। हमें पता है कितना दुख है हमारे, सबको डिस्टर्ब हो गया। मैंने नौकरी जाना छोड़ दिया। मेरी माँ को 90 साल की बैठी है। क्या क्या बुरा किया था हमने किसी का? उसने तो कह दिया
और वही कहता है कि पर्सनल दुश्मनी नहीं है, उसका पर्सनल दुश्मनी है हमसे, लेकिन वो बताए तो सही आके आके कि कौन है वो, क्या कर दिया मेरे बेटे ने। आए मिले सामने बैठे, कहीं गुड़गांव में केस डाल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। मुझे सुरक्षा चाहिए। अरे ले लो भाई सुरक्षा, हमारे से डरने की जरूरत नहीं है। हम कोई क्रिमिनल नहीं है कि हमसे धमके, हम नहीं, हमारा ये पैसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा एक बेटा है और मुझे प्राउड है अपने बेटे पर, है मेरा ये। अलविश, इस घड़ी में भी आपके पिताजी आपके साथ हैं, उनका कहना है कि प्राउड है उनको आप पर। जी जैसे मैं जब भी जेल में था, पीछे से मेरे को पता नहीं लग पाया वैसे ढंग से कि किसने क्या क्या करा, बट सब लोगों ने बताया कि आपके फादर साहब बहुत मेहनत कर रहे थे। मैं जब बाहर आके मिला, एक बारी कोर्ट में मिला, अंदर एक बार मुलाकात भी हुई थी मेरी। तो वैसे तो कभी यूजुअली पापा सामने से बोलते नहीं मेरे को कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बट मैं अंदर से जानता हूँ कि बहुत प्राउड करते हैं मेरे पे, पूरा भरोसा करते हैं, और वो ना दिखाना चाहे तो भी दिख जाता है। और अब तो सामने से दिख रहा है। चिल मार रहा है, रिलैक्स। तो अलविश, खैर मुश्किल दौर है आपके लिए, जाहिर सी बात है। और जिसे कहते हैं कि सेलिब्रिटी होना, उसके फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं इस तरह के कि आप सामान्य आदमी की तरह ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। ना जी देखो, अब तो नुकसान ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, फ़ायदे तो क्या ही हुए हैं लाइफ में। अब तो नुकसान ही नुकसान आ गए, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे मेंटली हो। मेंटली ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं कि मेंटली हमारा ज़्यादा लॉस हुआ है, पेरेंट्स का, मेरा, और जितने मेरे यार दोस्त हैं उनका भी, और जो भी चाहने वाले हैं हमारे, उनका भी खूब मेंटल पीस ख़राब हो रहा है। और सारी चीज़ें बेफालतू में हो रही हैं। मतलब कुछ ऐसा हो कि करा भी हो कुछ, तब तो भुगते भी, जब नहीं करा तब ये हाल है, तो सोचो कर देते तो क्या हो जाता। देखिए, रियल लाइफ और रील की अगर बात करें, रील में आप दिखते हैं, मैंने कहा ना अभी आते हुए जिक्र किया कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में अलविश यादव घूम रहे हैं, लविश लाइफ जी रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बड़ा सामान्य सा घर, जैसे आम लोग रहते हैं घरों में, ऐसे आप भी रह रहे हैं। आपके पिताजी, आपके माताजी से भी मिला नीचे। जी नहीं, ऐसा सच मैंने कुछ नहीं दिखाया कि मेरी बहुत लेविश लाइफस्टाइल है। 2 गाड़ियाँ हैं मेरे पे जो दिखती हैं वीडियोस में, और हमेशा उन्हीं को ही दिखाया मैंने, और मेरे जो यार दोस्तों की गाड़ी हैं बाकी। और ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, और ऐसे ही जीते हैं जी हम, ऐसे जीना पसंद है। ऐसे जीना पसंद है। वो कहते हैं कि जब शोहरत मिलती है, सफलता मिलती है, तो उसके बाद आदमी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अंकल अलविश में कोई बदलाव आपने देखा उसके बाद? कुछ भी नहीं बदला जी, वैसा ही है जैसा पहले था, वैसे सबसे मिलता है। आप दोबारा आओगे, फिर आओगे, जब भी ऐसा ही मिलेगा। ये मिल के पता लगेगा वो लाइफ एक कलाकार की दूसरी लाइफ है कि उसको क्या दिखाना है। पहले फिल्मों में देखते थे कि भाई हमें बुरा लगता है कि जो विलेन होते थे वो मारते थे, बड़ा बुरा, लेकिन असली लाइफ जब उनकी पढ़ी हमने अखबारों में कि वास्तव में जीवन तो अलग होता है। ये अभी भी उसी 10 बाई 10 के कमरे में रहना पसंद करता है। अभी उसकी सिस्टर आई हुई है, उन्हें वो कमरा दे रखा है, अभी भी मेरे वाले में सो जाता है, खाट पे हम दोनों साथ सोए। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि पता तो मुझे है ना कि इसको क्या चाहिए, कुछ नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, वही चटनी रोटी खाने वाला, चाय लस्सी कह के, सिंपल बिल्कुल, और आगे भी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं बदलेगा। तो अलविश, क्या अच्छा लगता है अगर निजी ज़िंदगी में भी अंकल कह रहे हैं कि रोटी चटनी खाना पसंद है? हाँ जी, रोटी चटनी खाना तो हमेशा से पसंद है मेरे को। मेरा फेवरेट फूड ही बल्कि ये है कि रोटी हो, नूनी घी हो, और चाय चटनी हो साथ में। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, अंगाकड़े भी बड़े पसंद है मुझे, बाजरे की खिचड़ी बड़ी पसंद है। तो ये जो बेसिक लाइफस्टाइल है ये स्टार्टिंग से है, तो इसका टेस्ट मैं भूल भी नहीं सकता, और मैं भूलना चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूँ सदा मैं ऐसे ही खाते रहूँ, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। फैंसी चीज़ों से थोड़ा दूर, अपने गांव की तरफ और अपने कल्चर की तरफ ज़्यादा। अभी हम देख रहे थे जब आप OTT जीत कर आए तो बड़ा गुड़गांव गांव में भी आप मुख्यमंत्री के साथ आपने मंच शेयर किया, खूब भीड़ वहां पर थी, तमाम लोग वहां पर थे। तो कई तरह की चर्चाएं होने लगी कि देखिए अलविश यादव के साथ तो राजनीति लोग भी उनके साथ हैं। तो जब इस मुश्किल दौर में वो राजनीति से जुड़े हुए लोगों ने किसी ने साथ दिया? ये राजनीति से जुड़े लोगों ने साथ दिया होता, हम यहाँ ऐसे थोड़ी कर रहे होते अपना मेंटल पीस खराब। ऐसा कुछ नहीं होता जी कि राजनीतिक आदमी आपका साथ दे, आपके ऊपर हाथ हो, तब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं या फिर आप बच जाते हो। जो होना होता वो हो जाता। अब मैं बिग बॉस जीत के आया और खूब अच्छे से हमने सेलिब्रेट करा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे पहले एक्स
चीफ मिनिस्टर साहब थे खट्टर साहब, वो भी आए थे, खूब उन्होंने सराहना करी। तो ये सब टाइम टाइम के साथ चलते रहता, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारी हेल्प कर रहा है, कुछ नहीं है। सब बेसिक अगर हेल्प कर रहा होता तो ये सिचुएशन ना होती, आपको भी पता। तो आपका कहना है कि लोगों को आपको उस वक्त मदद करनी चाहिए थी, उन लोगों को भी मदद करनी चाहिए थी जो लोग, जब आप जीत कर आए, जो लोग आपके साथ हैं। जी, मदद की ऐसी नीड नहीं है कि मदद करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता उनकी मदद से क्या होता क्या नहीं, पर अब न्यायपालिका पे है सारी चीज़ें और पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे। जो डिसीजन लेगी हम तो पूरा सपोर्ट कर सकते हैं, पूरा कोऑपरेट कर सकते हैं। जी अंकल, आखिर में आप क्या कहेंगे? पूरा देश आपको उस वक्त देख रहा है, सुन रहा है। मैं पहले भी कह के आया, शायद आप थे या किसने इंटरव्यू लिया था, कि हमारे परिवार ने, उसमें बात इसकी नहीं है कि मेरे लड़के पे चीज़ें लगी है, पूरे परिवार पे ही है ये चीज़ें सारी, क्योंकि हम सभी फेस कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है और नहीं होगा कि जिसको इसके चाहने वाले या ना चाहने वाले, हालांकि मैं मानता नहीं कि ना चाहने वाले भी होते हैं, सभी चाहते हैं कि जिससे उनका सिर या आंखें नज़रें झुक जाए। और झूठ के पाँव नहीं होते हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है। और ज़्यादा न्यायपालिका है, अब तो मैंने सुना है कि चार्जशीट होगी इस केस में, क्योंकि वकील साहब ने अभी फ़ोन आया था नोएडा से कि भाई आज अखबारों में आया हुआ कि चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी है। वो उनको करना ही था, कोई नहीं, अब न्यायपालिका है। और ज़्यादा यही है जो संदेश कि बच्चे को प्रे करें इसके लिए। अलविश, ये अभी पता लगा मेरे को कि चार्जशीट फाइल हो गई, तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि फैसला अब न्यायपालिका के हाथों में। और सब जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको, जैसे फादर साहब ने हमारे बताया कि सत्य की जीत होती है, झूठ के पाँव नहीं होते। मैं बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। और जो हमें चाहने वाला देख रहा है, प्रे करें और सबको गुड विशेस एंड थैंक यू। तो अलविश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अलविश यादव हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि वो बेगुनाह है और उनका कहना है न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। और वो ये कह रहे हैं कि उनकी बेगुनाही साबित होगी। और उनका ये भी कहना है कि जो लोग उनका, कुछ लोग हैं जो उनका अच्छा नहीं चाहते, शायद उन्हीं लोगों की वजह से ये स्थिति आज पैदा हुई है।